दोस्तों, आपने कत्ल की कई कहानियां सुनी होगी, लेकिन एक 8 साल के बच्चे ने 3 कत्ल कर दिए और कत्ल करने के बाद भी किसी को कानो कान खबर नहीं हुई कि उस 8 साल के बच्चे ने 3 कत्ल कैसे कर दिए। किसी को पता नहीं चल पाया। आज की जो ये भयानक कहानी है, ये बिहार के बेगूसराय की है। बेगूसराय के मुशहरी गांव में एक ऐसी घटना को अंजाम दिया गया जिसमें यहाँ तक कि जो मनोचिकित्सक थे वो भी कंफ्यूज हो गए कि ये कोई बीमारी है या सच में ये बच्चा ही ऐसा पैदा हुआ है। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और देखने के बाद में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि बच्चों को कैसी परवरिश देना चाहिए या फिर उनका ध्यान कितना रखना चाहिए, कितना ख्याल रखना चाहिए। बच्चों में जो शुरुआत में जो चीज़ें होती है, जब पैदा होता है उसके बाद ही कैसे संस्कार देने चाहिए, किसकी गलती थी इस पूरे वाकया में। नमस्कार, मेरा नाम है मोहन अहिरवार और आप देख रहे हैं खबर तमारी इंडिया का यूट्यूब चैनल। दोस्तों, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन यानी घंटे के बटन को आप जरूर दबा दीजिएगा, जिससे कि आने वाले हर वीडियो हमारे आपको मिलते रहे। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना है ये बिहार की है, बिहार के बेगूसराय जिले की है। बेगूसराय जिले में एक घटना होती है जिसका खुलासा होता है साल 2007 में। घटना काफ़ी साल पुरानी है, लेकिन इस कहानी से बहुत कुछ सीखा जा सकता है, क्योंकि हमारे देश के मनोचिकित्सक तक इसमें कंफ्यूज हो गए इस कहानी को सुनने के बाद। दूसरी बात यह है कि ये दुनिया का सबसे छोटा सीरियल किलर बताया गया है। इस लड़के को जिसकी कहानी मैं आपको सुनाने वाला हूँ, इसको दुनिया का सबसे छोटा सीरियल किलर बताया गया है। साल 1998 में एक बिहार के एक छोटे से गांव मुशहरी में एक बच्चे का जन्म होता है और बच्चे का नाम रखा जाता है अमरजीत सदा। अमरजीत सदा जब छोटी सी उम्र में ही था, तभी से, क्योंकि एक मजदूर परिवार से जो लोग बिलोंग करते हैं और आपको मालूम ही होगा कि गरीबी के जो हालात होते हैं उसमें कई सारी टेंशनें होती है जीवन में। गरीबी तो चिंता का विषय है ही, लेकिन बच्चों के ऊपर उतना ध्यान नहीं दिया जाता है। सुबह 9 बजे मजदूरी करने चला जाता है, जेंट्स और लेडीज दोनों चले जाते हैं, उसके बाद में शाम को आते हैं। तब तक बच्चे अपने हिसाब से खेलते कूदते रहते हैं। लेकिन अमरजीत सदा जब लगभग 4 साल का हुआ, तब उसने एक ऐसा कांड किया जिसका अंदाजा किसी को भी नहीं था। लेकिन साल 2007 में एक गुमशुदा छोटी सी बच्ची थी, उसकी तलाश पुलिस कर रही थी और गुमशुदा बच्ची को ढूंढने के लिए पुलिस बेगूसराय के बहुत सारी जगहों पर गई, लेकिन कहीं भी उनको पता नहीं चल पा रहा था कि बच्ची कहाँ गई। लेकिन जब मुशहरी गांव में पुलिस गई और उस बच्चे के जो बच्ची गायब हुई थी उसके माता पिता से पूछा, तो उसके माता पिता ने एक पड़ोसी के ऊपर शक जताया और शक जताने के बाद में उसको कहा कि ये जो बच्चा है जिसकी उम्र 7 साल की है, इसी ने उसकी बच्ची को मारा है। डायरेक्ट आरोप लगाया। लेकिन जब ये बात गांव वालों तक पहुंची और पुलिस वालों तक पहुंची, तो जो बच्ची गुमशुदा हुई थी उसके माता पिता के बारे में ये कहा गया है कि ये पड़ोसी से बदला लेने के लिए इस बच्चे का नाम ले रहे हैं। लेकिन बहुत सारे लोगों ने भी कहा कि ये पड़ोसी से बदला लेने के लिए ये सब चीज़ें हो रही है, क्योंकि आपको मालूम होगा कि पड़ोसी सबसे बड़ा दुश्मन होता है एक पड़ोसी का। बहुत सारी जगहों पर ऐसा देखा गया है। बदनाम करने के लिए पड़ोसी का नाम ले लिया जाता है। चोरी का अगर कुछ होता है तो पड़ोसी का नाम ले लिया जाता है। यहाँ तक कि हत्या की शंका होती है, उसमें भी पड़ोसी का नाम ले लिया जाता है। तो यहाँ पर अमरजीत का नाम लिया गया और पुलिस शुरुआत में तो ध्यान नहीं दिया, लेकिन फिर उस बच्चे के माता पिता ने कहा कि आप इस
लड़के के ऊपर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, इसी ने ही बच्ची का कत्ल किया है या गायब किया है। उसके बाद में पुलिस ने बच्चे के ऊपर, जो अमरजीत नाम का जो बच्चा था, उसके ऊपर निगरानी करना शुरू की। निगरानी जब शुरू की तो उसके बाद में कुछ हाव भाव उसके ऐसे लगे कि नहीं यार, ये ऐसा कर भी सकता है, कि पड़ोसी जो इल्ज़ाम लगा रहे हैं वो सही भी हो सकता है। उसके बाद में उस अमरजीत नाम का जो बच्चा था उसको पुलिस लेकर गई, और लेकर गई उसके बाद में उस बच्चे से पूछताछ की साल 2007 में। साल 2007 में जब उससे पूछा कि क्या तूने किसी का कत्ल किया है, किसी को मारा है, तो बच्चे का जवाब सुनकर आप सोचेंगे, हैरान हो जाएंगे। उसने कहा कि मैं बता तो जरूर दूंगा, लेकिन मुझे पहले बिस्किट दो आप। जब ये पुलिस ने सुना तो पुलिस बिस्किट लेकर आए पुलिस वाले और उस बच्चे को दिया। फिर उसने पूरी कहानी सुनाई। उस बच्चे ने, छोटे से बच्चे ने एक पूरी कहानी सुनाई। उसने कहा कि उसने सबसे पहले उसकी ही छोटी सगी बहन थी, उसका कत्ल किया था। उसकी बहन को उसने एक छोटा सा गड्ढा था, पहले मार दिया, उसके बाद में उस गड्ढे में उसको गाड़ दिया, ऊपर से मिट्टी डाल दिया। इस बात की भनक उस बच्चे के माता पिता को भी हो गई थी, लेकिन गांव में उस बात को छुपा दिया गया। उसके बाद में एक और उसने छोटे बच्चे का ही कत्ल किया और सेम काम किया, उसका भी उस बच्चे ने पता नहीं चलने दिया। उसके बाद में ये वाली जो घटना हुई थी, जो बच्ची गायब हुई थी, इस बच्ची के माता पिता ने FIR दर्ज करवा दी, और FIR दर्ज करवा दी तो फिर छानबीन शुरू हुई। उसके बाद में अब 3 कत्ल उसने कबूल कर लिए कि हाँ उसने कत्ल किए हैं। कत्ल करने के बाद में फिर पुलिस उसको लेकर गई। अब नाबालिग था, महज 7 साल की उम्र कितनी बड़ी उम्र होती है, कितनी छोटी उम्र होती है, आप अंदाजा लगा सकते हैं। उसके बाद में उसको मनोचिकित्सकों के पास लेकर गए उस बच्चे को। आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि क्या हुआ उसके बाद में। मनोचिकित्सकों के पास ले जाने के बाद में उसकी पूरी तरह से, उसका जो माइंड था उसको मनोचिकित्सकों ने खंगाला, और जो भी उनकी जो रिसर्च थी वो सारी रिसर्च की। उसके बाद में मनोचिकित्सकों ने कहा कि इसको एक बीमारी है, और उस बीमारी का नाम है डिसऑर्डर। डिसऑर्डर नाम की इसको एक बीमारी है। इस बीमारी में ये होता है कि अगर जो पेशेंट है, जो बीमार व्यक्ति है, वो दूसरों को चोट पहुंचाता है तो उसको बहुत अच्छा लगता है, और इसीलिए ये सारी चीज़ें इसने की। यानी कि ऐसी आपने भी सुना होगा कि यार ऐसी भी कोई बीमारी होती है, लेकिन मनोचिकित्सकों का कहना था कि ये एक बीमारी है, और इस बीमारी में दूसरों को वो चोट पहुंचाता है, उसको बहुत अच्छा लगता है। यानी आपने एक फिल्म भी देखी होगी, उस फिल्म का नाम था मर्डर 2। मर्डर 2 में इमरान हाशमी और जैकलिन फर्नांडिस हीरोइन होते हैं, और उसमें नारायण नाम था उसका, कुछ प्रशांत नारायण, वो विलेन का किरदार निभाते हैं। उस फिल्म में भी यही है कि वो किडनैप करता है, सीरियल किलर होता है, और सीरियल किलर होने के बाद में फिर वो लड़कियों को मारता है और पूरा श्रृंगार करता है, लड़कियों के वेश में आता है, और फिर उसको बहुत अच्छा लगता था। मर्डर 2 की ये कहानी थी, शायद सेम कहानी इसमें थी, इसमें भी उसको अच्छा लगता था। लेकिन ये जो कहानी है, इस कहानी में आपको क्या सीख मिलती है? क्या शुरुआत में शायद अगर उस बच्चे के ऊपर ध्यान दिया जाता तो वो बच्चा ऐसा नहीं करता? संस्कार का, माहौल का, हर चीज़ का फर्क पड़ता है बच्चे के माइंड के ऊपर। अगर आप इसीलिए जो बड़े लोग होते हैं वो अच्छे स्कूलों में दाखिला करवाते हैं, और अच्छे स्कूलों में, गुरुकुल में पढ़ाई के लिए अपने बच्चों को भेजते हैं, ताकि किसी तरह की उनके माइंड के ऊपर कोई प्रभाव ना पड़े किसी तरह का। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मकसद किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना है।
ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। खुश रहिए, अपने माता पिता का ख्याल रखिए। अगर आपके घर में आपके दादा दादी हो तो 24 घंटे में 1 घंटा उनके पास ज़रूर बैठिए। और अगर आपके घर में बच्चे हैं तो उनको भी उन घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं उनके पास बिठाइए, क्योंकि हमें स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी किताबी ज्ञान देते हैं, लेकिन जो हमारे घर के बड़े बुजुर्ग होते हैं वो हमें संस्कार देते हैं। तो दोस्तों, अगर आपके घर में बड़े बुजुर्ग हो तो उनके पास आप ज़रूर बैठिए।